आज तो उसमें इरफान अली है, जावेद है, यही लोग उसमें देख रेख करते, उसको चलाते। वाटर गिरीश की बात थी, 10 साल का ठेका था। जो नाम आज जो चल रहा है वो मैं बोला। मुझे नहीं लगता कि मालेगांव शहरियान को बताने की ज़रूरत है कि मालेगांव शहर में कौन ठेकेदारी करता है। मेरी समझ से तो 4 ही लोग लूट रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात ऐसी है कि 2009 में पहली बार धुलिये में हमारा मालेगांव हल्का मिला। इससे पहले डिंडोरी में था। डिंडोरी में जब था तो उस वक्त निहाल साहब थे। मालेगांव का अपना एक असर था। वोट जो मालेगांव की थी वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के इलेक्शन में असरअंदाज होती थी। और मैं आज भी देखता हूँ मालेगांव शहर में, अगर मालेगांव शहर में नहीं, डिंडोरी हल्के का एमपी होने के बाद भी हरिशंकर माहले मालेगांव शहर में एमपी फंड इस्तेमाल करता था। कई ऐसी जगह है जहाँ पे एमपी फंड इस्तेमाल हुआ, मगर उसके बाद कभी भी एमपी फंड क्या है ये समझा ही नहीं। 2009 में बीजेपी पहली बार चुन के आई जनरल सीट पे। उस वक्त निहाल साहब खुद इलेक्शन लड़े थे और ये चाहते थे कि आने वाले वक्त में जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देंगी, जो बड़ी पार्टियां हैं जिसके पास कांग्रेस हो गई। मगर 2014 में भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं आया। मगर 2014 के बाद हिंदुस्तान का रंग ढंग पूरा बदल गया। यानी अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, उसके बाद हिंदुस्तान बाबरी मस्जिद से पहले और बाबरी मस्जिद के बाद, तीसरा अगर कोई मरहला हिंदुस्तान में आया है तो 2014 से पहले और 2014 के बाद। अब 2014 के बाद के जो हालात बने तो उसमें हमारी चाहत कभी नहीं रही कांग्रेस पार्टी, मगर मजबूरी बन गई कि ऐसे हालात बन गए कि हम चाह के भी कोई उम्मीदवार बहुत ताकतवर खड़ा नहीं कर पाते जो मुस्लिम वोट ले सके और दूसरे समाज की भी वोट वो ले सके। जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो ऐसे होते हैं कि 1000, 2000, 5000 वोट ले सकते हैं। तो ये मजबूरी ही है कि आज भी हम इंडिया अलायंस में हैं और ये हमारा मजबूरी का फ़ैसला है। अगर आप देखेंगे तो 2009, 2014 और 2019 ये 3 इलेक्शन में इस शहर में हमने ही कोशिश की कि मर्ज़ी का उम्मीदवार इस हलके को मिले। और निहाल साहब ने पहले वक्त इलेक्शन लड़ा, मगर अवामी ताकत उनके साथ नहीं आई और वो इलेक्शन हार गए। 73,000 ही वोट मिली। मेरी समझ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को अभी तक 73,000 वोट के करीब भी वो नहीं पहुंचा। तो हमने ये शुरुआत की, मगर हम वहाँ पे फेल हो गए। तो हम फेल हो गए। दूसरा तो कोई पार्टी या कोई लीडर मुस्लिम शनाख्त कायम रखने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। हमने तो बहरहाल एक कोशिश की है। जो उम्मीदवार आते हैं वो इलेक्शन पुरता रहते, इलेक्शन हो जाता, ख़त्म हो जाती बात। ये तो काम उनकी पार्टी का है। जिस पार्टी के सिंबल पे वो लड़ते, ये जिम्मेदारी उनकी है कि तुम यहाँ पर आ रहे हो, हमारी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे, लड़ के तुम चले जाएंगे, हमारी यहाँ पार्टी पे सवालात आएंगे। ये उस पार्टी का काम है। मैं इससे पहले ही बोला कि आज दूल्हा जो है वो कांग्रेस पार्टी है, हम सिर्फ बाराती हैं और हम बाराती का काम है दूल्हे के साथ चलना, हम उतना ही कर रहे हैं। हम इंडिया अलायंस में हैं, समाजवादी पार्टी। हम अभी तक डायरेक्ट उम्मीदवार की हिमायत नहीं की है। हम उनसे शहरी मामलात में, शहरी मसाइल पे जिस वक्त हम मुतमईन हो जाएंगे कि शहर के मसाइल पे वो क्या काम करने वाली है, हम फील्ड पे आकर कामकाज शुरू कर देंगे। और इस शहर में जब तक निहाली वर्कर फील्ड पे आकर कामकाज शुरू नहीं करेंगे, इस शहर में इलेक्शन खड़ा नहीं होता। हमने एक संविधान सुरक्षा रैली सबसे पहले हमने निकाली कि एक माहौल इलेक्शनी बने बीजेपी के ख़िलाफ़। उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने अपने अपने तौर पे जलसा लेना शुरू किया, मगर फील्ड पे जब तक निहाली वर्कर इस शहर में नहीं उतरेंगे, इलेक्शन में वो रंग नहीं आएगा। और हम जब उनसे मुकम्मल बात कर लेंगे शहरी मसाइल पे, तो हम बाकायदा मीडिया को बुलाकर हमारी क्या बातचीत हुई वो अवामी तौर पे हम मीडिया के सामने रख देंगे। हम इंडिया अलायंस में हैं, मगर हम अभी फील्ड पे कामकाज नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक संविधान रैली इसलिए निकाले थे कि मालेगांव शहर में एक इलेक्शनी माहौल कहीं ना कहीं बने, ये कोशिश थी और उसमें हम कामयाब हुए। अब फील्ड पे काम करने की जो बात है, हमने जो बातचीत उनसे की है, जब हमारी वो बातचीत
मुकम्मल हो जाएंगी। वो क्या यकीन दहानी कराते हैं, इलेक्शन है वो यकीन दहानी का ही सवाल है। और सबसे मेन सवाल है, मैं एक बात बोला कि ये मजबूरी का इलेक्शन है। कोशिश किए 2009 में मालेगांव शहर के दूसरा कोई लीडर कभी ये कोशिश नहीं किया कि पार्लियामेंट के लिए वो ताकत से यहाँ इलेक्शन लड़े। बात सब किए, हर पार्टी का लीडर यहाँ बात किया हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम 9 में इलेक्शन बोले तो लड़े और पूरी ताकत से लड़े। 14 में भी बोलने वाले ये बोले कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, 19 में भी बोलने वाले बोले हम इलेक्शन लड़ेंगे, 24 में भी बोलने वाले ये बोले, कोई उम्रे पे जा रहा था बोले, कोई जो है आखिरी दम तक इलेक्शन लड़ने की बात बोले। मगर ये सिर्फ बातें, अब क्यों वो ऐसी बात बोलते थे, कोई डील की बात थी, कोई बिस्सी उड़ाना चाहते थे, ये वही बता सकते। हम 2009 में इलेक्शन लड़ेंगे लड़े, हम उसके अलावा कभी बोले ही नहीं इलेक्शन लड़ने की बात। लोग बोल रहे थे, हमको लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं इस बार कोई मालेगांव शहर से कोई लीडर इलेक्शन लड़ेगा सियासी। मुफ्ती साहब भी बोले, आसिफ शेख भी बोले कि यार हमारी इलेक्शन की तैयारी चालू है। अब जब ये लोग बोल रहे हैं कि तैयारी चालू है, उसमें अगर हम कोई कोशिश करने की तरफ जाएंगे तो ये बोला जाएगा कि यार देखो हम लोग बोल रहे वोट ये काटना चाहते, ये है वो है। हम क्या बोले कि अगर हम 2009 में बोले तो हम इलेक्शन लड़े, उसके बाद हम नहीं बोले। जिस वक्त 2009 में जब इलेक्शन हुआ, जब 14-15 लाख वोट थी, नबी अहमद जब इलेक्शन लड़ा जब 18 लाख वोट थी, ये भी फ़र्क था। अभी तकरीबन 20 लाख वोट है, 19,80,000। निहाल साहब को उस वक्त 73,000 वोट मिली और वो सिर्फ मुस्लिम तबके की ही वोट मिली, कोई दूसरा समाज वोट नहीं दिया। ये एकदम क्लियर बात थी, उसमें कोई दूसरे समाज ने वोट नहीं दिया। जबकि हम चाहते थे कि यार एक सेकुलर लीडर के उसमें दूसरे समाज के लोग भी वोट देंगे, मगर नहीं दिए। जो वोट मिली सिर्फ मुस्लिम ही समाज की मिली। नबी अहमद जब इलेक्शन लड़ा वो पार्टी वंचित अगाड़ी से, तो दलित समाज की एक बात है कि दलित समाज ये नहीं देखता कि उनका लीडर चुन के आएगा कि नहीं आएगा, वो सिर्फ अपने लीडर प्रकाश अंबेडकर, ये जो भी दलित समाज का लीडर है, वो ये देखते कि वो उनको उनके लीडर को वोट मिल जाए, बस इसलिए वो वोट दे देते। मगर मुस्लिम समाज का, अब मैं कहूँ कि यार ये एक मुस्लिम समाज के अंदर ऐसी बात है कि वो बहुत ढेर चीज़ उसको सोचना पड़ रही है कि हम लोग यहाँ पर पहले पंखा नहीं था, ये साल पंखा इसलिए लगाना पड़ा कि यहाँ बैठ नहीं सकते थे। पूरे शहर के यही हालात है। वाटर ग्रीस के नाम पे लोग कमाई कर रहे हैं। एक नया टेंडर निकला, मगर वो भी इलेक्शन के उसमें कमिश्नर भी उसको टाल रहा है और प्रशासक राज को लगभग 2 साल हो गया। जमहूरी निज़ाम ही सबसे बेहतर निज़ाम है, ये शहरियान को भी अब समझ में आने लगा। उसमें अलग अलग वक्त में सभी पार्टी के लोग थे। आज तो उसमें इरफान अली है, जावेद है, यही लोग उसमें देख रेख करते उसको चलाते। ये मुझे नहीं लगता कि मालेगांव शहरियान को बताने की ज़रूरत है कि मालेगांव शहर में कौन ठेकेदारी करता है। देखो 4 ही लोग लूट रहे हैं और पूरे शहर को मालूम है। मैं इससे पहले वाटर ग्रेस में बोला, बस वही सब लोग हैं जो बड़ी ठेकेदारी करते मालेगांव शहर। काम नहीं लेता ये उनका मसला है, और वो क्यों नहीं लेते ये भी उनका मसला है कि वो नया टेंडर हो जाए। अब इलेक्शन के नाम पे कमिश्नर उसको टाल रहा। बायो माइनिंग हमने ही रुकवाया, हाईकोर्ट में मेरा पिटीशन था इसलिए रुक गया बायो माइनिंग है। बायो माइनिंग का टेंडर का मेरा हाईकोर्ट में पिटीशन था, नहीं तो 16.5 करोड़ रुपये का ठेक मंजूरी हो जाने के बाद रद्द हुआ है वो बायो माइनिंग का। करप्शन के खिलाफ एक अगर काम रोक के बताया होगा या करप्शन के खिलाफ कोई काम ऐसा किया होगा कि कारपोरेशन या अवामी खजाना बचा हो तो वो बता दे। हमारे अलावा हमने जब 16.5 करोड़ का स्काई वॉक का सवाल आया, बुलंद इकबाल थे, उस वक्त भी वो पैसा हमने ही बचाया। बायो माइनिंग का जब सवाल आया वो भी हमने ही बचाया। नमीरा हाइट्स के पास जो इल्लीगल शॉपिंग बनी थी वो भी हमने ही तोड़वाई। बुनकर बाज़ार में इल्लीगल गाले बने थे वो भी हमने ही तोड़वाए। 14 नंबर स्कूल में आज भी टूटी हुई दीवार है, वो भी हमने ही वो गाला तोड़वाया। हमारे अलावा कौन मालेगांव शहर में करप्शन के खिलाफ एक अमली तौर पे कोई काम काज किया हो? जिन लोगों ने नारा, मजहब का नारा लगा के आए, उसके बाद से करप्शन इस शहर में और बढ़ गया। ना उन्होंने कोई करप्शन के लिए रोकथाम की,
यहाँ तक कि हम गठबंधन में उनके साथ रहे तो हमारी कोशिश यही थी कि करप्शन के खिलाफ कुछ करेंगे, वो एमएलए बन गए। मगर मैंने खुद उनको तुम्हारा जकात नाके के जितने गाले थे कि सीएम ऑफिस में वो काम रुका है, वो काम करवा दो, उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं किए। अब ये हमारी तकलीफ, अब हम किसको किसको सुनाएं। वाटर गिरीश कांग्रेस की दुकान है, ये नारा लगाने वाले हम इस शहर में। बोला ना जावेद सत्तार, इरफान अली, आबिद अली। हाँ, मैं तो, मेरे लिए तो जावेद सत्तार ही है, वो जावेद सत्तार ही है मेरे लिए। डर रहता ना और अधिकारी जब करप्टेड रहे ना तो ये सब चीज़ें होती। इक़्तिदार और ऑफिसर करप्टेड तो यही सब है। मच्छर की तकलीफ हर आम शहरी को हर जगह है, यानी